नमस्कार। हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर इसमें कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनमें शक्ति और विनम्रता का एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं एक विरोधाभास छिपा है। आज हम उन्हीं दो शक्तिशाली चौपाइयों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं वो चौपाइयां। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन्ह जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। देखिए, पहली लाइन कहती है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं और ये वरदान उन्हें माता जानकी से मिला है। और ठीक अगली ही लाइन कहती है कि उनके पास राम नाम का अमृत तो है, पर वो हमेशा हमेशा रघुनाथ के दास बने रहते हैं। और यहीं यहीं वो सवाल खड़ा होता है ना, कि जिसके पास इतनी अनंत शक्तियां हों, वो भला हमेशा के लिए एक सेवक, एक दास बनकर रहना क्यों चुनेगा? चलिए आज इसी आध्यात्मिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हनुमान जी की शक्तियां आखिर हैं कितनी, उनका दायरा क्या है। और यही बात आती है अष्ट सिद्धियों की। तो ये अष्ट सिद्धियां आखिर हैं क्या? देखिए, योग परंपरा में इन्हें 8 ऐसी अलौकिक सुपरनैचुरल पावर्स माना गया है जो किसी को बहुत गहरी साधना और भगवान की कृपा से ही मिल सकती हैं। ये सिर्फ कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये चेतना के, कॉन्शियसनेस के सबसे ऊंचे लेवल का सिंबल है। अब जरा इन सिद्धियों को देखिए, हर एक अपने आप में कमाल है। अणिमा यानी आप एटम जितने छोटे हो सकते हैं, और महिमा बिल्कुल इसका उल्टा, पहाड़ जितने विशाल। फिर है गरिमा, जिससे आप इतने भारी हो सकते हैं कि कोई आपको हिला ना सके, और लघिमा, जिससे आप हवा से भी हल्के हो जाएं, बिल्कुल वेटलेस। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां तो ऐसी हैं जो किसी को भी नेचर पे, प्रकृति पर ही कंट्रोल दे दें। और सोचिए, ये सारी की सारी शक्तियां हनुमान जी के पास थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल किया, लेकिन मजे की बात यह है कि कभी अपने लिए नहीं। एक किस्सा याद है ना, रावण की सभा का। जब उनकी पूंछ में आग लगाने की बात हुई तो उन्होंने गरिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया। अपनी पूंछ को इतना इतना ज्यादा भारी बना दिया कि रावण के बड़े बड़े सूरमा मिलकर भी उसे हिला तक नहीं पाए। ये पावर का दिखावा नहीं था, ये अहंकार नहीं था, ये तो प्रभु राम के काम को पूरा करने का एक तरीका था। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त शक्तियां हनुमान जी को मिली कहां से? क्या ये उनकी अपनी तपस्या का फल था? जवाब मजे की बात है, उसी चौपाई में छिपा है। ये शक्तियां उन्हें वरदान में मिली थी। और वरदान किसने दिया? माता सीता ने। असबर दीन जानकी माता, माता जानकी जो खुद आदि शक्ति हैं, उन्होंने हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा, उनकी भक्ति देखकर उन्हें ये वरदान दिया था। उनकी शक्ति का सीधा कनेक्शन उनकी भक्ति से है। और यही सबसे जरूरी बात है, हनुमान जी ने कभी इन शक्तियों को मांगा नहीं था। उनकी तो बस एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु राम की सेवा करना। और देखिए, यही तो आध्यात्म का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जिसे पावर का, शक्ति का लालच नहीं होता, असल में वही उसका असली हकदार होता है, क्योंकि वही इंसान कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमने सिद्धियों की बात कर ली, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक ऐसी शक्ति का पता चलता है जो इन सिद्धियों से भी कई कई ज्यादा बड़ी है। एक ऐसा खजाना जिसे हनुमान जी इन सारी शक्तियों से ऊपर रखते थे। राम रसायन तुम्हरे पासा। ये राम रसायन आखिर है क्या? ये है श्री राम के नाम का अमृत, भक्ति का वो नशा, वो दिव्य रस जिसके आगे ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी कुछ नहीं हैं, फीकी पड़ जाती हैं। हनुमान जी का असली खजाना तो यही था। महाराज जी ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते थे, राम का रूप इस दुनिया से चला गया, कृष्ण का रूप इस दुनिया से चला गया, लेकिन नाम रहता है। उनके नाम का जप करने से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ। भगवान का शरीर भले ही न रहे, पर उनका नाम हमेशा रहता है। हनुमान जी ने इसी नाम की शक्ति को पहचाना और अपनाया था। तो अब हम धीरे धीरे उस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं कि इतनी शक्तियों के बावजूद सेवक का भाव क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रास्ता शक्तियों के दिखावे का था ही नहीं। उनका रास्ता था निस्वार्थ सेवा का, जिसे कहते हैं दास्य भक्ति। ये दास्य भक्ति क्या है? भक्ति के 9 रास्ते बताए गए हैं, उनमें से ये एक है। इसमें भक्त खुद को भगवान का सेवक समझता है और सिर्फ प्रेम के कारण, प्यार में भगवान की इच्छा पूरी करने को ही अपना सब कुछ मानता है।
ये कोई गुलामी या मजबूरी नहीं है, नहीं, ये तो प्यार की, प्रेम की सबसे ऊंची स्टेज है। और दास से भक्ति का इससे बेहतर उदाहरण और कौन हो सकता है? हनुमान जी से बड़ा। पूरी रामायण में उनका एक एक काम, एक एक सोच सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी श्री राम के लिए थी। वो सेवा के रास्ते पर चलने वाले हर भक्त के लिए एक मिसाल हैं, एक आइडियल हैं। हनुमान जी खुद इस रिश्ते को कैसे देखते थे, इसका एक बहुत ही गहरा जवाब उन्होंने श्री राम को दिया था। जब श्री राम ने उनसे पूछा, हनुमान तुम मुझे किस नजर से देखते हो, तो उनका जवाब सुनिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब मैं शरीर के भाव में होता हूं तो मैं आपका दास हूं। जब मैं खुद को एक जीव समझता हूं तो मैं आपका ही अंश हूं। और जब मैं आत्मा के भाव में होता हूं तब आप और मैं एक ही हैं। देखिए, समझ के 3 अलग अलग लेवल। और यहीं आकर वो मालिक सेवक वाला सारा विरोधाभास, सारी पहेली आध्यात्मिक तौर पर सुलझ जाती है। तो इन सब बातों से हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, एक परम सत्य पर, कि हनुमान जी की विनम्रता उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति का सोर्स थी। राम दरबार की ये तस्वीर हम सबने देखी है। ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। इतनी शक्तियां होने के बाद भी हनुमान जी सिंहासन पर नहीं हैं। वो कहाँ हैं? अपने प्रभु के चरणों में। बस यही तो है सिद्धि, यही है परफेक्शन, सर्वोच्च भक्ति का सबसे सुंदर रूप। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि असली सिद्धि, असली पावर दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है। नहीं, असली सिद्धि तो खुद को, अपने मैं को जीतने में है, और उससे जीतकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देने में है। तो हनुमान जी का जो चुनाव था हमेशा दास बने रहने का, वो उनकी शक्ति पर कोई रोक नहीं थी, बल्कि वो उनकी आध्यात्मिक मास्टरी का, उनकी समझ का सबसे ऊंचा मुकाम था। एक ऐसी स्टेज जहां शक्ति और विनम्रता 2 अलग अलग चीजें रहती ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, कि असली ताकत आखिर दिखती कैसी है, खासकर तब जब उसकी सबसे बड़ी पहचान पावर का दिखावा करना नहीं, बल्कि विनम्र होना हो। जरा सोचिएगा इस बारे में।